णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वैरियाडं णमो अज्झायाडं णमो लोय सव्विसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 9वां अध्याय संवर का प्रकरण चल रहा है। कल हमने सूत्र 2 सूत्र संख्या 3 ये 2 सूत्र पढ़े थे, जिसमें आचार्य देव ने बताया कि गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र इनके द्वारा संवर होता है और तपसा निर्जराचा, तप से निर्जरा होती है और संवर भी होता है। और चूंकि 7वें अध्याय में हम पढ़ के आए हैं, 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का निरूपण आचार्य के लेखनी में हमने देखा है, जिसमें उन्होंने मन वचन काय इनके योग को आश्रव कहा था, मतलब मन योग, वचन योग, काय योग। और इसी के अंतर्गत फिर कैसे शुभ और अशुभ के द्वारा, है ना, अनेक कर्मों का आश्रव होता है। 8 कर्मों के आश्रव की भी बात बताई। तो योग से आश्रव होता है और वह योग कभी शुभ रूप होता है, कभी अशुभ रूप होता है। अशुभ प्रवृत्ति होती है मन वचन काय की, तो अशुभ कर्म का आश्रव होता है, और मन वचन काय की शुभ प्रवृत्ति होती है तो शुभ कर्मों का आश्रव होता है। और वहां सब व्रत को, है ना, अनुकंपा को, दान को, सराग संयम को, शौच, शांति, इन सबको आचार्य ने आश्रव के कारणों में गिना था। तो सीधी सी बात यह है कि मन वचन काय ये आश्रव होता है इनके द्वारा। अब इसमें या तो मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होगी या शुभ प्रवृत्ति होगी। एक से पुण्य कर्म का आश्रव होगा और इससे अशुभ कर्म का आश्रव होगा, तो दोनों से आश्रव होता है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति है, उस मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव होगा, संवर तो नहीं होगा। तो संवर कब होगा? जब ये प्रवृत्ति रुकेगी, है ना। और प्रवृत्ति से रुकना, इसी का नाम निवृत्ति है। तो निवृत्ति है वो संवर है, और जो प्रवृत्ति है उससे आश्रव है होता है। ठीक है। लेकिन शुभ रूप प्रवृत्ति होती है तो अशुभ कर्म का आना रुक जाता है, तो अशुभ कर्म का आश्रव उससे कहते हैं। लेकिन संसार तो शुभ अशुभ दोनों ही है ना। संसार तो पुण्य पाप रूप ही है, इसलिए दोनों का रुकना तो निवृत्ति रूप परिणाम में है। इसलिए असल में तो निवृत्ति जो है वो ही संवर का कारण है, यानी मन वचन काय तीनों की शुभाशुभ प्रवृत्ति का रुकना। और वो काय से होगा? वो शुद्धोपयोग से होगा, है ना। तो शुद्धोपयोग में स्थिर होना ही सच्चा व्रत है, सच्ची निश्चय समिति है, निश्चय गुप्ती है, निश्चय धर्मान अनुप्रेक्षा है। हर एक धर्म के अंग का निश्चय स्वरूप तो वही है, और व्यवहार स्वरूप में जो शुभ प्रवृत्ति है वो भी आती है। तो ऐसा दोनों का, है ना, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से समझना। अब देखो हम सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब इस अध्याय में आगे बहुत लंबी चर्चा इसी सूत्र में जो 6 चीजें बताई, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय और चारित्र, बस इनका अब स्वरूप आएगा। फिर आखिरी में ध्यान का भी स्वरूप है। ध्यान तप है ना, तो तीसरे सूत्र में तप की बात आई, तो 6 संवर के 6 कारण जो दूसरे सूत्र में लिए, और तीसरे सूत्र में जो तप की बात आई, तो 6 और 7, बस इसकी चर्चा अब इस पूरे अध्याय में है। तो बहुत मार्मिक अध्याय है, क्योंकि पूरा जो मोक्ष मार्ग है, जो मुनि का चारित्र है, वो इस यहाँ आएगा। अब ये चूंकि सूत्र है और यहाँ तात्विक चर्चा है,
यहाँ किसी जीव के आधार पर चर्चा नहीं है, बल्कि तत्व की चर्चा है, इसलिए किसी व्यक्ति पर लागू नहीं किए गए हैं, है ना। अब ये 7 तत्व है, जब इन्हीं को हम देवशास्त्र गुरु में बांटेंगे तो संवर निर्जरा तत्व में कौन आते हैं? गुरु, है ना, मुनि आते हैं। यानी संवर निर्जरा की जो जीवंत मूर्ति है वो कौन है? मुनि है। आश्रवबंध की जीवंत मूर्ति कौन है? संसारी मिथ्या दृष्टि जीव है। और कदाचित सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के भी आश्रवबंध होता है, लेकिन अनंत संसार वाला आश्रवबंध, उसकी साक्षात मूर्ति कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव। मोक्ष की साक्षात मूर्ति कौन है? सिद्ध भगवान है। सातों तत्व का निरूपण है जिसमें, उसकी साक्षात मूर्ति कौन है? जिन सरस्वती, मतलब जिन वाणी, जिन शास्त्र। तो देव शास्त्र गुरु में जब हम 7 तत्वों को शामिल करते हैं तो वहां संवर निर्जरा में गुरु आते हैं। यही कारण है कि इस 9वें अध्याय में जो संवर निर्जरा की चर्चा है वो सब गुरु तत्व का वर्णन है। समझ में आए ना। यानी जब हम 7 तत्वों की श्रद्धा कहते हैं तो उसमें देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भी शामिल है, क्योंकि गुरु जो है वो संवर निर्जरा से कोई अलग नहीं है ना। यही कारण है कि यहाँ संवर निर्जरा की चर्चा चलेगी तो उसी के पैरेलल गुरु की भी चर्चा चलेगी, मुनि धर्म की भी चर्चा चलेगी, मुनि धर्म के स्वरूप की भी इसमें बात स्वतः ही आती जाएगी, है ना। क्योंकि धर्म जो है वो धर्मी के बिना नहीं होता। जैसे मिठास है, तो मिठास कहाँ मिलेगी? चीनी में मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि चीनी अलग चीज हो, कोई मिठास अलग चीज हो। गर्माहट कहाँ मिलेगी? आग में मिलेगी, ठीक है। शीतलता कहाँ मिलेगी? पानी में मिलेगी, है ना। चेतना कहाँ मिलेगी? जीव में मिलेगी। तो चेतना कोई अलग चीज नहीं है कि वो जीव से पृथक है। ऐसे ही जो धर्म होता है वह धर्म कहाँ मिलेगा? वो धर्मात्माओं में मिलेगा, वो तीर्थों में नहीं मिलेगा। समझ में है ना। तीर्थों में भी धर्म मिलेगा तो वहां भी धर्मात्माओं में ही मिलेगा। समझ में है ना। तो धर्मात्माओं के बिना कोई धर्म नहीं होता। जैसे हम कहते हैं नहशांकित, नहकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ये सम्यक्त के 8 अंग हैं, व्रत आदि हैं, तो ये कहाँ मिलेंगे? ये किसी धर्मात्मा में मिलेंगे। समझ में आया ना। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। धर्म कोई ऐसी आकाश में उड़ती हुई चीज नहीं है। जब भी हम धर्म का स्वरूप समझेंगे तो हमें कल्पना में कोई विशेष जीव ही खड़ा करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? धर्म की व्याख्या तो आचार्य ने सामान्य पने की, लेकिन जब आप उसे समझेंगे तो आपको कल्पना में एक मूर्ति खड़ी करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि मूर्ति वो है, जरूरी नहीं है वो कोई आपकी खास जान पहचान का चेहरा हो, लेकिन कल्पना में एक मूर्ति बनेगी। जब समिति गुप्ती की बात चलेगी तो आपको एक मन में चित्र खड़ा करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि वो नारकी का नहीं होगा, वो देव का नहीं होगा, वो त्रेंच का नहीं होगा, वह किसी मनुष्य का होगा। समझ में आ रही है बात। जब भी अहिंसा आदि महाव्रतों की बात चलेगी तो आपके चित्र में एक, मन में एक चित्र खड़ा होगा, वह किसी धर्मात्मा का होगा, क्योंकि धर्मात्मा से भिन्न कोई धर्म नहीं होता। तो यही कारण है कि दूसरी शैली में जो मुनिचर्या का वर्णन आएगा वो संवर निर्जरा तत्व है, और यहाँ जो संवर निर्जरा तत्व का वर्णन है वही मुनिचर्या है। ये पॉइंट समझ में आया जो मैंने कहा? ठीक है, चलिए। तो अब देखो, हम चौथा सूत्र पढ़ते हैं। दूसरे अध्याय में संवर के जिन 6 कारणों की बात की उसमें सबसे पहला है गुप्ती, ठीक है। तो गुप्ती का वर्णन आचार्य देव ने चौथे सूत्र में किया है। इसको जरा पढ़ते हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक योग निग्रहो युक्ति, ये सूत्र है। क्या अर्थ है इस सूत्र का? इस सूत्र का अर्थ है कि योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह, ठीक है। योगों का निग्रह गुप्ती है, लेकिन कैसा? सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह गुप्ती है, ठीक है। अब हमें इस सब शब्दों की सार्थकता समझनी पड़ेगी। गुप्ति
तो गुप्ति का तो लक्षण ही बताया जा रहा है, इसलिए गुप्ति तो यहाँ है ही। फिर शब्द है योग निग्रहो, योग का निग्रह करना मतलब योगों को रोकना। अब योगों को रोकना मतलब कौन से योग? तो मन वचन काय। तो मन को रोकना, वचन को रोकना, काय को रोकना। जैसे शरीर की यहाँ वहां जो प्रवृत्ति हो रही है, चलना फिरना उठना बैठना, किसी भी निमित्त से हो रही है, तो योगों की वह प्रवृत्ति हो गई और हमने शरीर को स्थिर कर लिया, है ना। अब हम अपनी इच्छा से तो इस शरीर को नहीं चलाएंगे। अब वो अपने आप कोई उपसर्ग वगैरह हो जाता है और वो चल जाता है तो उसमें जीव की गलती नहीं है ना। लेकिन वह, है ना, अपनी ओर से उसने शरीर को चलन और बोलना चलन करना मतलब चलाना उठना बैठना, हाथ हिलाना पैर हिलाना, ये सारी चीजें खुजली करना, जो भी था ये सब उसने रोक दिया, है ना। ऐसे ही बोलना रोक दिया, बोलेगा नहीं। ऐसे ही मन में सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया और उस मन को उसने अपने आत्म स्वरूप में लगा दिया। तो मन वचन काय तीनों का रुकना, इसका नाम क्या है? गुप्ति। और गुप्ति से क्या करते हैं हम? अपने आत्मा की रक्षा करते हैं। किस चीज से रक्षा करते हैं? कर्मों के आश्रव बंध से, यानी सांसारिकता से रक्षा करते हैं। फिर पहला शब्द इसमें आया बहुत महत्वपूर्ण, सम्यक। ये सम्यक शब्द आगे बहुत सारे सूत्रों में आएगा, है ना। जब समिति का वर्णन आएगा तो ये सम्यक वहां भी लगेगा, है ना। अनुप्रेक्षा का वर्णन आएगा तो वहां भी सम्यक शब्द लगेगा। यानी इस सूत्र में जो सम्यक शब्द आया है, यह सम्यक शब्द पांचवें में भी, छठवें सातवें, ये सब सूत्रों पे लागू होगा, है ना। तो सम्यक मतलब क्या? तो सम्यक का उल्टा क्या होता है? मिथ्या। तो बेसिक बात तो ये समझ लीजिए आप कि मिथ्यात्व सहित तो गुप्ति होती ही नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन सहित गुप्ति की कल्पना को तो आप बिल्कुल कूड़े मतलब उसमें पोटली में बांधें और समुद्र में फेंक दें, ठीक है। तो सम्यक योग निग्रह, यानी आचार्य ने ऐसा अर्थ किया कि मन वचन काय की प्रवृत्ति रोकना, मन गुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति को अपनाना। लेकिन किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से नहीं कि इस गुप्ति से मुझे इहलोक में प्रशंसा मिलेगी, मेरा आदर सत्कार होगा, या अगले भाव में मुझे सुख मिलेगा, है ना, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। तो इहलोक परलोक संबंधी वांछा जो है हमारे अंदर, इच्छा है, उस इच्छा के बिना जो गुप्ति होगी वो कहलाएगा सम्यक गुप्ति, वो कहलाएगी सम्यक योग निग्रह। तो फिर जब सांसारिकता की वजह से नहीं होगा तो किस भाव से होगा? मोक्ष की इच्छा से, मुक्ति मार्ग की, कर्म की क्षय की इच्छा से, कि मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिरता के लिए मन वचन काय, है ना, इन तीनों की प्रवृत्ति को रोकना चाहता हूं। तो मोक्ष के अभिप्राय से, है ना, यदि वह जीव गुप्ति धारण करता है तो वो सम्यक निग्रह है, वो सम्यक निग्रह है ना। और यदि इहलोक और परलोक की वांछा से ऐसा करता है तो वह स्वीकृत नहीं है, ठीक है। तो सब शब्दों की सार्थकता आप समझ गए। सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक प्रकार से मन वचन काय योगों का निग्रह करना, ये गुप्ति है, ठीक है। सम्यक प्रकार से यानी किसी लोकेषणा से, इहलोक परलोक के वांछा से, दुनिया में मेरा पूजा सत्कार हो, इस इच्छा के बिना एकमात्र मुक्त होने की इच्छा से यह गुप्ति होती है। ये कौन से शब्द की सार्थकता बताई? सम्यक शब्द की, ठीक है। फिर अगला योग निग्रहो, योग का निग्रह। तो योग का निग्रह मतलब योग मन की प्रवृत्ति रोकना, वचन की प्रवृत्ति रोकना और काय की प्रवृत्ति रोकना। अच्छा, सम्यक शब्द से निवृत्ति और भी कई चीजों की होती है। आप देखो कोई कोई गुस्सा होके बैठ जाए, कोई गुस्सा होके किसी से बोलना बंद कर दे, मौन ले ले, समझ में है ना। अनेक जीव होते हैं ना, गुस्से में मौन ले लेते हैं कोई,
बोलना बंद कर देते, किसी से बोल रहे ना चाल रहे, चुप रह रहे। तो देखो उसने वचन गुप्ती की कि नहीं? बोले ये कोई वचन गुप्ती नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो अभिप्राय है वो काय का है, उद्देश्य क्या है, भाव कौन सा चल रहा है, कषाय का, है ना। कोई और किसी कारण से बिल्कुल शरीर ऐसा, आपने देखा होगा दुनिया में अनेक लोग से होते हैं, ऐसे ऐसे साधु संत होते हैं जैनेतर मत में, कि वो ऐसी समाधि ले लेते हैं ठंड के दिनों में, जैसे अभी भयंकर ठंड के दिन चल रहे हैं, तो ठंड के दिनों में वो जल में समाधि ले लेते हैं एक एक हफ्ते तक, है ना। पता चले 24 घंटे तक एक पैर पे खड़े हैं, इतने पानी में पूरा शरीर डुबाए, समझ में आए ना। तो कहते हैं ऐसे योगों का निग्रह किसी दुर्वासना से, परलोक की इच्छा से, ऐसे तो बहुत लोगों के हो जाती है, लेकिन ये गुप्ती नहीं है ना। यदि आप गुस्सा में ऐसा काम करते हैं, चुप रह जाते हैं, है ना, या है ना, और कोई व्यक्ति मन के संकल्प विकल्प को रोकना चाहता है, जैसे कोई मुनि मनुगुप्ती करते हैं, तो मन के दुर्विकल्पों को रोकते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति भी रोकना चाहता है, आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत चिंता में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो मन के विकल्पों को रोकने के लिए क्या क्या उपक्रम करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानें इसी नाम पे चल रही कि नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, और ये ध्यान और वो ध्यान के शिविर और ये योग के शिविर। तो काय के लिए होते हैं, जो भी मन में क्लेश हो आप यहाँ आइए, तो वह व्यक्ति कुछ क्रियाएं बताएंगे, योग बताएंगे, श्वास ऐसे लेना, मन को यहाँ केंद्रित करना, ठीक है। तो वो योग का निग्रह है कि नहीं? कहते तो उसे भी योग है, लेकिन वह योग क्यों करना चाहता है? वह योग आत्मिक सुख के लिए नहीं करना चाहता, वो कर्म नाश के लिए नहीं करना चाहता, वो काय के लिए करना चाहता है? शारीरिक शांति के, शारीरिक में, है ना, रोग दूर हो, शरीर में स्फूर्ति आए, ब्लड प्रेशर ठीक रहे, शुगर ठीक रहे, है ना, मन थोड़ा शांत रहे, थोड़ी नींद अच्छी आए, इसके लिए करता है वो। इसलिए सम्यक शब्द जो है ना इस सूत्र में, वो सम्यक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये सम्यक शब्द मोक्ष के लिए, कर्म क्षय के लिए, आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए, मन वचन काय को रोकने के अन्यथा जितने भी पुरुषार्थ होते हैं, उन सब की निवृत्ति इस सम्यक शब्द से हो जाती है। हो जाती है कि नहीं, है ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, है ना, इतने इतने खतरनाक खतरनाक क्या कहें एक अभी टीवी वगैरह पे आते रहते हैं आश्चर्यों में, एक दिखाया था गुजरात का कोई बाबा, उसने 60 साल से कुछ खाया ही नहीं है। लोग ऐसे भी होते हैं, बोले इतने साल से ये बोले ही नहीं है लोग। ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि बर्फ की पहाड़ियों में 1 महीने से कोई व्यक्ति बिल्कुल ऐसा बैठा है, और उसके सामने कैमरा लगा दिया कि ये हिलता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं। बोले महीना भर निकल गया, ये व्यक्ति हिला ही नहीं, डुला नहीं। ऐसे ऐसे सब करते हैं। तो वो गुप्ती है कि नहीं? बोले नहीं। क्यों? उसके पीछे अभिप्राय क्या है, उद्देश्य क्या है? समझ में है ना। उद्देश्य कर्म क्षय तो है नहीं, उद्देश्य आत्मिक सुख की प्राप्ति तो है नहीं। समझ में है ना। तो सांसारिक मतलब मन के संकल्प विकल्पों से मनोगुप्ती तो दुखी आदमी भी करना चाहता है। ये नींद की गोली क्यों खाता है? नींद की गोली वाला भी वो मनोगुप्ती चाहता है। समझने की कोशिश करना, शब्द को मत पकड़ना। वह मन को गुप्त मतलब मन के संकल्प विकल्पों को रोकना क्यों चाहता है? ताकि नींद अच्छी आ जाए, है ना। तो देखो मन के विकल्पों को वो भी रोकना चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? नींद अच्छी आ जाए। और आप देखो कितने लोग होते हैं ये सुसाइड जो अटेम्प्ट कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, ये भी तो मन के दुर्विकल्पों को बहुत रोकना चाहते थे। खूब समझा रहे थे अपने आप को, अरे ऐसी आकुलता हो रही है, कैसे कैसे मन में विकल्प आ रहे हैं, लेकिन उन विचारों को वस्तु का स्वरूप नहीं पता, विकल्प से निर्विकल्प होने की विधि नहीं पता। संसार में पाप कर्म के उदय में कैसी कैसी दयनीय दशा हो जाती है ज्ञानी धर्मात्माओं की भी। तो पाप पुण्य के उदय की विचित्रता का उसे नहीं पता, कर्म सिद्धांत को वो नहीं जानता, वस्तु की क्रमबद्ध व्यवस्था को वो नहीं जानता, होनहार आदि को वो नहीं जानता, है ना। तो उसका फल ये होता है
कि वो दुर्विकल्पों को रोकने के लिए आत्महत्या तक कर लेता है। तो वो आत्महत्या करना है ना, उसके लिए वो गुप्ती है वो, क्योंकि वो उनको रोकना चाहता है ना दुर्विकल्पों को, लेकिन वो मिथ्या गुप्ती है। वो बेचारे को नहीं पता कि गुप्ती क्या होती है, जिससे दुखों से निवृत्ति हो और कर्मों का आश्रय रोके और आत्मीय सुख की प्राप्ति हो, जीवन में समता है, आनंद है, उसको नहीं पता। वो ये समझता है कि हम जीवन नष्ट कर देंगे तो ये दुख नष्ट हो जाएंगे। उसे नहीं पता कि तू आत्महत्या कर लेगा तो ये दुख तो खत्म हो जाएगा जो अभी तुम्हें है, लेकिन अगली अवस्था में इससे लाख गुना बड़ा दुख होगा, क्योंकि संकलेश परिणामों से मरोगे और आत्महत्या करोगे तो वो स्थिति होगी, तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। वो नरक की भूमि में पैदा होगे और इससे अनंत गुने कष्ट होंगे, वहां शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट भी, है ना। तो इन सब यानी आत्महित, आत्मिक सुख के लिए निर्विकल्प अपने स्वरूप में विश्रांति के उद्देश्य से इतर, इसके बिना जिन जिन भावों से, कषाय भावों से परेशान होकर, है ना, दुखी होकर, या लोकेषणा से मेरा परलोक में मुझे स्वर्गादिक की प्राप्ति हो, इहलोक में मेरा आदर सत्कार हो, इन जितने भी भावों से कोई मन वचन काय को रोकने की कोशिश करता है, वो सब मिथ्या गुप्ती है। समझ में आते है कि नहीं? वो सब मिथ्या गुप्ती है, और वो ही सब आत्महित के लिए होती है तो वो सम्यक गुप्ती है। ठीक है। हमारे पास कई लोगों के ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि साहब वो जो योग सुबह सुबह सिखाते हैं, योग सिखाते कि नहीं, अनेक जगह टीवी पे भी आते हैं, बाबा रामदेव सिखाते हैं, और वो कपाल भाती और अनुलोम विलोम और ये और वो, तो जी वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैंने कहा कर लो, वो भाई आपको स्वास्थ्य ठीक रखना है तो कर लो, क्योंकि उसमें कोई औषधि आप नहीं खा रहे हैं, किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे हैं, ना होम्योपैथी, ना ओलियोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ऐसी कोई हिंसा का प्रसंग नहीं है, ठीक है ना, और अहिंसक पद्धति है, तो उस दृष्टि से करना हो तो कर लो। लेकिन आप सोचें कि उससे कोई धर्म हो जाएगा, है ना, तो उस भाव से करोगे तो वह अविवेक है, और अपनी एक एक्सरसाइज की उससे करोगे तो उसका तो कोई निषेध है नहीं, उसका वर्णन तो हमारे शास्त्रों में भी खूब है। अरे योग विद्या के आदि गुरु ऋषभ देव हैं, योग विद्या के जो आदि गुरु हैं, इस युग में सबसे पहले योग विद्या का ज्ञान दिया तो ऋषभ देव ने दिया, है ना। चलो, तो 3 प्रकार की गुप्ती है, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। देखो गुप्त, आपने एक गुप्ती नाम का हथियार सुना है? एक हथियार होता है गुप्ती, किसने देखा है? हाथ खड़ा करो जरा। गुप्ती होती है एक, आपने तलवार तो देखी होगी, तलवार मयान म्यान के अंदर होती है, लेकिन जो मयान के अंदर तलवार होती है वो तलवार ना दिखे, लेकिन म्यान म्यान जो दिखती है बाहर में, उस म्यान से पता चल जाता है कि इसके अंदर तलवार है, क्योंकि वो तलवार के आकार की ही म्यान होती है ना। तो वो तलवार गुप्त नहीं रह पाती, वो म्यान के जरिए वो प्रकट हो जाती कि ये आदमी के हाथ में तलवार है। आपने देखा होगा अनेक सरदार लोग जो होते हैं वो कटार रखते हैं, रखते कि नहीं? तो वो कटार के आकार की ही वो कटार रखने की उनका कवर होता है, म्यान होती है ना। पहले तो दूल्हा दूल्हा जो जाता था ना घोड़े पे, उसको भी रखते थे, गांव वाँव में अभी भी रखते हैं। तो पता नहीं अब रखते कि नहीं रखते। निपुण, तुमने रखी थी? नहीं रखी थी, तुम्हारे में तो मैं खुद था। ना? तो कहने का आशा ये है, लेकिन जो गुप्ती होती है वो ऐसी होती है कि वो आपके पास रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, जैसे एक रूल जैसी होती है, जैसे ये कमिश्नर वगैरह या एसपी वगैरह लिए रहती है ना रूल, ऐसी होती है लकड़ी के आकार की, और उसके अंदर वो लोहे की पैनी ऐसी वो रहती है, और वो कब मौका आ जाए तो ऐसी निकालते हैं, तो वो डंडे का खोल अलग हो जाता है और उसके अंदर से ऐसी नुकीली निकलती है, तो वो कहलाती है गुप्ती, है ना। बचपन में देखी थी मैंने, पहले गांव वगैरह के लोग सुरक्षा के मद्देनजर, है ना, इतना तेज नेटवर्क नहीं रहता था पुलिस का और मीडिया का, तो अपनी सुरक्षा के इंतजाम खुद किया करते थे।
तो ऐसे लोग गुप्ती रखा करते थे। लगने में ऐसा लगेगा कि इसके पास छोटा सा डंडा है, लेकिन वो डंडा नहीं रहता था, वो अंदर गुप्ती रहती थी, है ना। तो वो उसे गुप्ती इसलिए कहते थे कि वो गुप्त रहती थी, है ना। इस गुप्ती में भी वह जीव मन को रोका, वचन को रोका, काय को रोका, मतलब संसार से वह गुप्त हो गया। समझ में आया ना। आपको कोई साधु दिखेंगे तो चलते हुए दिखेंगे, है ना, आहार करते हुए दिखेंगे, लेकिन जब वो एकांत में जाके गुप्त हो जाएं, मतलब ना बोलें, ना चलें फिरें, ना आहार आदि के लिए कुछ काम करें, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो संसार के लिए वो गुप्त हो गए। समझ में आया ना। अंदर अंदर उनने एक धूनी रमा दी है, काय की, अपने आत्म स्वरूप की रमणता की, अपने शुद्धोपयोग की, अपने ज्ञायक स्वरूप में स्थिरता की, वो गुप्ती है ना। क्योंकि हर चीज का, धर्म के हर अंग का एक नास्ति पक्ष होता है और एक अस्थि पक्ष होता है। मन वचन काय को रोकना ये नास्ति पक्ष है। इसका अस्थि पक्ष क्या है? अपनी परिणति को आत्म स्वरूप में संलग्न कर देना, डुबो देना, स्वरूप में स्थित होना, ये इसका अस्थि पक्ष है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो, मन वचन काय की क्रिया रुकना, तो रुकेगा तो कुछ होगा। क्या होगा? मन वचन काय के जरिए वीर्य गुण की जो ऊर्जा मन वचन काय के योग में लग रही थी, क्योंकि मैंने बताया था ये वीर्य गुण का काम इन गुणों को सपोर्ट करना है। जैसे ज्ञानावरण, ज्ञान गुण से हम जानते हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य कौन देता है? वीर्य गुण। दर्शन गुण से हम प्रतिभास करते हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य कौन देता है? वीर्य गुण, है ना। बताया था ना उस 8 कर्मों के प्रसंग में, घाती अघाती के प्रसंग में। उसके लिए मुझे ध्यान आ रहा, दृष्टांत दिया था शायद, कि ये मोबाइल है जैसे। तो मोबाइल का काम कैसे होता है? उसमें सिम है, सिम में डाटा है ना। मोबाइल में एक एप्लीकेशंस हैं, तो उन सबसे वो मोबाइल का काम होता है। तो मोबाइल में जो जो काम होता है वह उसके सॉफ्टवेयर से, उसकी एप्लीकेशन से, उसमें जो चिप लगाई या वो सिम लगाई, उससे जो प्रोसीजर होता है वो उससे होता है। लेकिन यदि चार्ज ना हो, तो डिस्चार्ज हो मोबाइल, तो कोई काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। तो यद्यपि मोबाइल वो अपने सॉफ्टवेयर से चलता है, अपने प्रोसेसर से, अपने मदरबोर्ड जो जो उसकी है उससे चलता है, लेकिन पावर जरूरी है उसके लिए। समझ में आती है बात? और केवल पावर ही पावर हो और सॉफ्टवेयर ना हो, उसमें प्रोसेसर ना हो, तो क्या काम कर लेगा? कुछ नहीं। तो ऐसे ही ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम प्रतिभास करना, है ना, चारित्र का काम लीनता, श्रद्धा का काम तन्मयता। लेकिन इन सब में पावर कौन देता है? इनको पावर प्रदान करता है वीर्य गुण। अब ये योग में भी वीर्य गुण काम करता है। अब मन वचन काय की प्रवृत्ति में भी वीर्य गुण हमारा काम कर रहा था, अब वो रुक गया, तो वो जो संचित ऊर्जा है, जो वीर्य गुण की ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ लगेगी? ये तो नास्ति पक्ष हो गया। अब वो ऊर्जा अपने आत्म स्वरूप के संवेदन में, उसमें लीनता में लगेगी। तो वो असली निश्चय से गुप्ती है, क्योंकि उसके द्वारा शुभाशुभ कर्मों का आश्रव रुकता है। मन वचन काय की क्रिया से होने वाला जो जो भी कर्म का आश्रव है, उस कर्म का आश्रव वहां रुकता है। और वो असल अर्थ में वह निश्चय से संवर है। ठीक है, वही निश्चय से गुप्ती है। चलो, तो ठीक है, इसमें आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला बिंदु आपको समझ में आ गया, नास्ति और अस्थि वाला। मन वचन काय को रोकना, ये गुप्ती का कौन सा पक्ष है? नास्ति पक्ष, निषेध परक पक्ष, नेगेटिव। और इसका अस्थि पक्ष क्या है? विधेयात्मक, आत्म स्वरूप में लीनता। ठीक है। और जब आत्म स्वरूप में लीनता होती है, तो मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति दोनों का संवर हो जाता है, यानी पाप पुण्य दोनों का संवर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही आश्रव है ना, इस तरह से। चलो, दूसरा बिंदु मैंने एक और बताया वीर्य गुण वाला,
कि मन वचन काय की प्रवृत्ति में वीर्य गुण काम कर रहा था, तो वह कर्मों के आश्रव का कारण बन रहा था। और अब वही ऊर्जा जब मन वचन काय की क्रिया रुक गई, तो वीर गुण की वो जो पूरी ऊर्जा थी, ताकत थी, वो अब किस में लग गई? आत्म स्वरूप में लीनता में लग गई, है ना। तो वो चलो, तो इस तरह से ये सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, सम्यक शब्द की सार्थकता आपको समझ में आ गई, है ना। आत्महित के लिए कर्म क्षय के उद्देश्य से इतर, अलावा जिस जिस उद्देश्य से मन वचन काय को रोकना होगा, वो सब यहां निषेध उसका जानना। चलिए अब आ जाइए पांचवा सूत्र। इस पांचवें सूत्र को जानने के लिए आपको थोड़ी सी भूमिका समझनी पड़ेगी। देखो, संवर तो है गुप्ति, मन वचन काय की क्रिया को रोकना वो गुप्ति है, लेकिन अब गुप्ति हमेशा नहीं रह पा रही है। एक सीमित समय तक ही तो रोक सकते हैं ना मन वचन काय की क्रिया को, है ना। क्योंकि यदि पूरी तरह से रोक ले तो व्यक्ति मजा आ जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, है ना। लेकिन वो तो नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक है वह कभी ना कभी तो बोलेगा। अभी तो क्रिया रोक रखी है शरीर की, लेकिन कभी ना कभी तो चलेगा, उठेगा, बैठेगा। अभी तो आत्मा है मैं अपना उपयोग जमा रखा है, लेकिन वो ज्यादा देर तो टिकेगा नहीं, और जब टिकेगा नहीं तो फिर स्वरूप से बाहर आएगा। और जब मन वचन काय की प्रवृत्ति प्रारंभ होगी, है ना, तो अभी पूरी तरह से तो रुकी नहीं है, पूरी तरह से तो संवर वहां होता है योग का, कहा 14वें गुण स्थान में, लेकिन यहाँ जितना जिस भूमिका में है। और जब वो गुप्ति से बाहर आएगा जीव, तो क्या करेगा? तो अब वो क्या करेगा? अब उस प्रवृत्ति की बात इस पांचवें सूत्र में है, इसमें समिति का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, यानी आदर्श स्थिति तो यह है कि वह जीव गुप्त रहे, गुप्ती रहे, मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोके और आत्म स्वरूप में स्थिर रहे। लेकिन अब नहीं रह पा रहा है, तो स्वाभाविक है, अब जब स्वरूप में स्थिर नहीं रहेगा तो अब बाहर तो आएगा आखिरकार। तो बाहर आएगा तो उसके लिए क्या उपदेश है शास्त्र में? तो वो पांचवें सूत्र में बताया है, जिसे समिति कहते हैं। देखो, ईरिया भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। सूत्र बोलिए। ईरिया भाषैषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः। चले, समितयः बहुवचन, समिति है। कौन कौन सी है समिति? ईरिया, देखो आप सूत्र में देखो, ईरिया, दूसरा भाषा, तीसरा एषणा, भाषा का आ और एषणा का ए एड़ी का, दोनों मिलके वो आई की मात्रा बन गई है। ठीक है, तो ईरिया, भाषा, एषणा, आदान निक्षेप, आदान का आ की मात्रा है ना अणा में लग गया है, तो आदान निक्षेप, और फिर उत्सर्गा, बहुवचन उत्सर्ग। ठीक है, समितियां, ये 5 समितियां हैं। कौन कौन सी? ईरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियां हैं। तो ये तो प्रवृत्ति रूप है, हाँ प्रवृत्ति रूप है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि भाई गुप्ती में यदि वह जीव मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोक लेवे और अंतर मुहूर्त तक स्वरूप में टिक जाए, है ना, और श्रेणी मार ले, तो फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो आनंद की बात है। लेकिन नहीं हो पाएगा, तो अब सुनना, अब बहुत कल जो बात बताई थी, अब मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति से बचने के लिए, पाप कर्म को रोकने के लिए, यानी जीवन में अशुभ कर्म का आश्रय ना हो, पाप का आश्रय ना हो, है ना, क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थिर रह नहीं पाए, अब पाप में ना जाए, अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा अशुभ कर्मों का आश्रय ना हो, उसके लिए वह जीव समितियों का आलंबन लेता है। तो समितियों के आलंबन से क्या होता है? पाप कर्म के आश्रय से, है ना, हिंसा आदि पाप कर्मों के आश्रय से वह जीव बचा रहता है
है ना, ये इसका संवर का पक्ष है। ठीक है, चलिए तो अब देखो जरा इनके स्वरूप देखें। सबसे पहला है ईरिया। ईरिया समिति क्या है? ईरिया समिति मतलब ये सम्यक शब्द ऊपर से यहां ले आओ जरा, ऊपर से सम्यक शब्द यहां जोड़ लो। सम्यक ईरिया, सम्यक भाषा, सम्यक ऐषणा, सम्यक आदान निक्षेप और सम्यक उत्सर्ग। मतलब क्या हुआ? सम्यक शब्द ने जिस जिसका निषेध ऊपर किया था उसका निषेध यहां भी जानना। यानी कोई इस लोक और परलोक की वांछा से दुनिया में मेरा सत्कार हो, परलोक में मुझे सुख की प्राप्ति हो, है ना, ऐसे गलत अभिप्राय से यदि कोई ईरिया समिति आदि का पालन करता है तो वो सम्यक ईरिया समिति आदि नहीं है, वह संवर के कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अब ईरिया क्या है? ईरिया मतलब शुद्धि पूर्वक चलना, और उसको सरल शब्दों में तो कह दें तो 4 हाथ जमीन देखकर चलना। ठीक है, अब वो जब तक काय गुप्ती थी तो वो तो हिल डुल नहीं रहा था व्यक्ति, है ना, पलके भी नहीं झपका रहा था, आंख बंद थी, है ना, कुछ नहीं था, बिल्कुल मानो बिल्कुल जैसे प्रतिमा हो गया हो व्यक्ति। लेकिन अब हमेशा तो प्रतिमा में रहे, अब प्रतिभा जैसी अवस्था रहेगी नहीं। जैसे छेड़ाला में लिखा ना कि मुनिराज जब ध्यान में होते हैं तो ऐसे स्थिर आज हो जाते हैं, उपल खाज खुजाबते। उपल मतलब पत्थर। तो जो जंगल के रहने वाले पशु होते हैं वो मुनि को पत्थर समझकर उनसे अपनी खाज खुजा जाते हैं। आपने देखा होगा ना, ये पशु वगैरह जब खाज खुजाने होते तो पता चले किसी खम्मे से अपनी कमर रगड़ रहे हैं, गला रगड़ रहे हैं, किसी दीवार से रगड़ रहे हैं, है ना। आदमी से तो रगड़ते नहीं, उन्हें पता है कि ये तो तो वो कोई स्थिर चीज देखते हैं, कठोर हो स्थिर हो। तो वो मुनि के शरीर की स्थिरता ऐसी होती है ना, कि छेड़ालाकार ने लिखा है ना कि वो पशु अब खाज खुजली कर जाते हैं मुनि को पत्थर समझकर, है ना। तो अब उस स्थिति में कितनी समय रहेंगे मुनि? तो क्या करेंगे? गमन करेंगे, चलेंगे भी। कैसे चलेंगे? किसी शुद्धि के लिए जाना है, आहार के लिए जाना है, गमन करना है, तो उस समय चलने की जो शुद्धि होती है वही कहलाती है ईरिया समिति। ठीक है, तो कैसे चलते हैं? तो 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं। अच्छा, 4 हाथ जमीन देखकर क्यों चलते हैं? 4.5 हो जाए तो, 3.25 रह जाए तो, और चलेंगे तो पहले नापेंगे। अब हाथ किसका? उनका खुद का, या शास्त्र में जो 24 अंगुल का एक हाथ कहा वो हाथ? समझ? और उसमें भी प्रमाण अंगुल दुनिया भर का गणित है ना। अरे 4 हाथ से मतलब कोई वो नापते नहीं है ऐसा। 4 हाथ जमीन देखकर चलना मतलब नीचे जीवों की रक्षा करते हुए चलना, बस उसी को कहते 4 हाथ जमीन देख के चलना। ये 4 शब्द कोई टेक्निकल शब्द नहीं है कि बिल्कुल 4 का 4.25 ना हो जाए जी। जैन धर्म में बिल्कुल कहीं रियायत नहीं है। हाँ, एक एक चीज का बड़ा बारीक गणित है। ठीक है गणित, लेकिन अभी यहाँ नहीं है। 4 हाथ जमीन देख के चलना मतलब देख कर चलना। 4 हाथ जमीन क्यों कहते हैं इतना? क्योंकि एक व्यक्ति जैसे खड़ा हुआ है तो यदि ज्यादा दूर देखेगा तो पास के जीव दिखाई नहीं देंगे, और एकदम नीचे देखेगा तो जीव की रक्षा नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाई रुकने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। आप चल रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपने पैर रखा और एकदम जीव दिख भी गया, तब भी हम उसकी रक्षा नहीं कर पाते और उस पर पैर पड़ ही जाता है। समझ में आया ना? तो क्यों हुआ? क्योंकि या तो आप एकदम नजदीक देख रहे होंगे अपने पैर की तरफ, या थोड़ा दूर देख रहे होंगे। तो इतनी दूरी पर देखना कि ऐसा भी ना हो कि कोई जीव सामने आए हो, हम देख भी रहे हैं, बचाना भी चाहते हैं और बचा ना पाए, हड़बड़ाहट में पैर रख जाए। तो बस इसके लिए मोटा मोटा बता दिया, 4 हाथ जमीन देखकर चलना। ठीक है, दूसरी बात बस इतनी ही है ईरिया समिति, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे नहीं भैया, इसका स्वरूप पढ़ो, शास्त्रों में बहुत है ना। जब भी कोई मुनि गमन करते हैं तो 4 हाथ जमीन देख के चलना इतना ही नहीं है। अच्छा, आपसे पूछता हूं मैं, कोई 4 हाथ जमीन देख के चले लेकिन रात में चले तो वो ईरिया समिति है कि नहीं?
बहुत आराम से, बहुत देख देख के, तो वीर्य समिति है कि नहीं? नहीं है। शास्त्र कहता है 4 हाथ जमीन चले, लेकिन वह भी दिन में चले जब पूरी तरह से सारी चीजें सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे रही, यानी सुबह जल्दी के समय जब सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से नहीं होता, तब वो गमन नहीं करते, तब तक। और शाम को भी जिस समय सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से सब चीजें दिखाई दे रही हैं, तब तक ही गमन करते हैं, उसके बाद फिर वो गमन नहीं करते। और रात में तो गमन करने का प्रश्न ही खड़ा नहीं उठता। तो अकेला 4 हाथ जमीन देखना नहीं, ये तो एक उपलक्षण मात्र है, इसके साथ और भी कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, है ना, जो गमन शुद्धि आदि की चर्चाएं आती हैं सब में, है ना, विहार करने की शुद्धि, है ना। यहाँ तो ये ऐषणाप समिति आएगी कि शुद्ध भोजन लेना, अंतराय टाल के लेना, लेकिन जब आप भैक्ष शुद्धि की विशेष व्याख्या में जाएंगे तो मूलाचार में 80 से ज्यादा गाथा है। तो यहाँ तो इशारे में बात कही जाती है कि 4 हाथ जमीन देखकर चलना। 4 हाथ जमीन देखकर चलना मतलब देखकर चलना। कब चलना? दिन में चलना। दिन में भी जब काले बादल छाए हुए हों, सूर्य का प्रकाश नहीं हो, तब नहीं चलना। अच्छी तरह से चीजें दिख रही हो तब चलना। अच्छा, किस जमीन पर चलना? घास वाली नहीं, निर्जंतुक जमीन पर चलना। निर्जंतुक में भी उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पे चलते रहते हो लोग, ऐसा रास्ता जिस पे कोई चलता ना हो, कोई गुप्त रास्ता हो, है ना, जिस रास्ते पे कभी ऐसा रास्ता हो जिसपे कोई नहीं आता जाता, ऐसे रास्ते पे भी नहीं चलना। समझ में आए ना? क्यों? मुनि हमेशा ऐसे ही रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पे आवागमन रहता हो, क्योंकि जिस रास्ते पे आवागमन रहता है वो रास्ता, वो पगडंडी ही क्यों ना हो, कच्चा रास्ता ही क्यों ना हो, वहां जीव जंतु नहीं होते। समझ में आया ना? नहीं तो आप उसके अलावा किसी दूसरे रास्ते पर चलोगे तो कहीं चींटियों के, कीड़ों मकोड़ों के बिल होंगे, है ना, घास फूस होगी, बहुत सारी चीजें होने की गुंजाइश है। लेकिन जो रास्ता चलता रहता है वो प्रासुक रहता है। कैसा रहता है? वो प्रासुक रहता है। तो दिन में चलना, दिन में भी जब सूर्य का प्रकाश हो, सब चीजें दिखाई दे रही हो, जमीन अच्छी तरह से, तब चलना। ठीक है? और उसमें भी कैसी जमीन पर चलना? प्रासुक जमीन पर चलना। ऐसी जमीन पर नहीं चलना जहां जीव हो, जहां जीवोत्पत्ति होती हो, जहां बिलेल हो कीड़ों मकोड़ों के, नहीं। आप यदि दूसरे रास्ते से जाएंगे जहां आवागमन नहीं होता है तो वहां ऐसा हो नहीं होना है। तो ये सब। अच्छा, और क्यों चलना? सब चीजें हैं एरिया समिति के अंतर्गत। क्यों चलना? तो किस लिए चलते हैं मुनिराज, है ना? किस लिए चलते हैं? किस लिए चलते हैं? घूमने के लिए ना, या तो तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं, है ना, और अपनी चर्या की शुद्धि के लिए जाते हैं। दूसरे संघ में कोई शिक्षा आदि के लिए जाना हो तो वो जाते हैं, जैसे भूतबली पुष्पदंत देव धरसेन स्वामी के पास गए थे। तो उसमें उद्देश्य भी शामिल है, अच्छे उद्देश्य से चलना। और चलते हुए क्या करना? चलते हुए मन में अनित आदि भावनाओं का चिंतन करना। और चलते हुए क्या करना? किसी से बातचीत करना? क्या नहीं, बातचीत नहीं करना, नहीं तो एरिया समिति नहीं हो पाएगी। चलते में बातचीत नहीं करना। यदि कदाचित आजू बाजू संघ के लोग हैं, कोई बातचीत आ जाए तो रुक जाओ, है ना, लेकिन चलते हुए बातचीत मत करो, है ना। तो ये सारी चीजें इस एरिया समिति और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें शास्त्रों में लिखी है। बस एक कह देते हैं, जैसे अपन कहा ना कि साधु कैसे होते हैं? जो नग्न होते हैं, जो दिगंबर होते हैं। तो दिगंबरत्व क्या है? उपलक्षण मात्र है। यदि हम दिगंबरत्व को ही एक वो लेके चलेंगे इस पहचान, तो दिगंबर में मनुष्य के अलावा देखो आप सब दिगंबर ही होते हैं। तो कहते हैं दिगंबरत्व उपलक्षण मात्र है। उसका अर्थ यह है कि 24 परिग्रहों से रहित होना, मतलब परिग्रह से का त्याग होना, अपरिग्रही होना, ये मुनि का लक्षण है। तो नग्नता क्या है? उपलक्षण मात्र है। ऐसे ही एरिया समिति में हमने जब कहा 4 हाथ जमीन देख के चलना, तो ये एक संकेत मात्र है। इसके साथ ये सारी चीजें भी जुड़ी हैं। अच्छे उद्देश्य से चलना,
प्रासुक जमीन पर चलना, सही समय पे चलना, फालतू में नहीं चलना, समझ में आया ना, बेचैनी से नहीं चलना। कई लोग बड़ी तारीफ करते हैं साहब, अरे भाई वो व्यक्ति तो इतना जल्दी जल्दी चलता है कि उनके साथ तो ये चलना भी कठिन है। तो ये तारीफ की चीज नहीं है ना। जो मुनि होते हैं वो तो बहुत आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चलेंगे तो इरिया समिति पलना कठिन हो जाएगा, बहुत शांति से चलते हैं। और मालूम एक, अब वो मुझे शास्त्र याद नहीं आ रहा, मैंने कहाँ पढ़ा है, बहुत अच्छी शास्त्र में पढ़ा, मुझे रेफरेंस याद नहीं आ रहा। मालूम चलते हैं तो मुनि कैसे पैर रखते हैं? एक देखो, जैसे अहंकारी कैसे पैर रखता है, अहंकारी की चाल देखी आपने? ऐसे चलेगा जैसे चक्रवर्ती चल रहा है ना। थोड़ा किसी के पास रुपए पैसा आ जाए, सम्मान आ जाए, तो ऐसे चलेगा बिल्कुल, एक एक पैर रख के बाजार में ऐसे निकलेगा, लोग मुझे देख रहे कि नहीं। मंदिर भी जाएगा ना तो निगाह भगवान के ऊपर नहीं होगी, यहाँ वहां होगी, है ना, ऐसा। लेकिन मालूम मुनि कैसे चलते हैं? चलने में पूरा वजन भी नहीं रखते जमीन पे। पूरा वजन नहीं रखते मतलब फिर चलते कैसे, हवा में चलते हैं क्या? अरे सुनो सुनो तो मैं कैसे कह रहा हूं। आपने, अच्छा जैसे आप अंगारे पकड़ लेंगे, अक्षय, आग का जलता हुआ अंगारा आप पकड़ लें तो जलेंगे कि नहीं जलेंगे? हाथ से जलेंगे, पक्का है अनुभूति। यदि अंगारा पकड़ लिया जाए तो जलोगी? नहीं है, ऐसा पक्का नहीं है। हमारी पुरानी माता बहनों से पूछो, वो अंगारे पकड़ लेती थी और जलती नहीं थी। इंदुलाल जी आपको भी है एक्सपीरियंस की नहीं? पहले जब ये गैस चूल्हे नहीं थी, है ना, और उज्ज्वला योजना से तो अब आजकल सब जगह पहुंच गए हैं गैस चूल्हे, जिनकी गुंजाइश नहीं थी उनके यहाँ भी पहुंच गए, है ना। तो पहले चूल्हे पे रोटियां बनती थी, सारे कार्य होते थे चौके के, गांव में आज भी होते हैं। तो अंगारे जो होते थे ना, वो सिगड़ी में अथवा चूल्हे में महिलाएं अंगारे पकड़ लेती थी, और पकड़ते हुए भी जलती नहीं थी। भेद विज्ञान था उन्हें, जैसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोग भोगते हुए भी उनसे बंधता नहीं है ना। ऐसे ही ये भी अंगारे पकड़ते हुए भी जलती नहीं थी। ऐसे कैसे करती थी? मान लीजिए ये रूमाल है, अंगारा है, तो एकदम ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे एकदम तेजी से रख देती थी। अब जमीन में पड़े हैं, अब उन्हें उसमें रखना है कोई प्लेट या उसमें, तो ऐसे, क्योंकि सफाई होनी है वहां, ऐसे ऐसे झटके से, तो पकड़ते हुए भी जलती नहीं थी, है ना। शास्त्र में लिखा, मुनि चलते हैं तो बिल्कुल पैर ऐसे रखते हैं, ऐसे झम धम करके नहीं। जैसे आपने देखा होगा घर में कई लोग, जैसे आप बच्चे होते हैं खास तौर से, उनके मन का ना करो तो एकदम ऐसे पैर पटक पटक के भागेंगे, एकदम अलग उसमें क्रोध दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अलग नाराजगी दिखेगी। लेकिन मालूम जो दयालु व्यक्ति होता है, वो चलता है तो बहुत आहिस्ता से पैर रखता है जमीन में, आहिस्ता से पैर रखता है। समझ में आया ना? क्यों? जहां हमने जमीन पे पैर रखा है वहां तो हमने देख लिया कदाचित जीव नहीं है, लेकिन तेजी से रखोगे ना, तो तेजी से उसके नीचे नहीं आए तो भी आपकी आंखें, काय की प्रवृत्ति तो अनर्गल हुई ना, काय की अनर्गल प्रवृत्ति हुई ना, उसमें आपका विकार झलका ना कि आप गुस्से में चल रहे हैं अथवा अहंकार में चल रहे हैं, है ना। तो ऐसे समझ लो इसको, मुझे उदाहरण अब याद आ रहा है, जैसे कोई दबे पांव जाता है ना कहीं, दबे पांव, है ना, जैसे, अब उदाहरण बुरा है लेकिन समझाने के लिए देना पड़ेगा। जैसे चोर कैसे दबे पांव घुसता है, कहाँ? जहां चोरी करनी हो, घुसता है कि नहीं? जैसे ये सांप पकड़ने वाले किसी सांप को पकड़ते हैं, वो वहां बैठा है उस तरफ मुंह किए, तो पीछे से सांप पकड़ने वाला कैसे जाएगा? दबे पांव, बिल्कुल चलेगा भी और इतनी कोमलता से पैर रखेगा कि किसी को आहट भी नहीं होगी, है ना। शास्त्र कहता है कि मुनि ऐसे ही चलते हैं। तो दबे पांव से क्यों चलते हैं? इसलिए नहीं कि उन्हें किसी का डर है या, बस कोमल परिणाम है उनके, कि आहट से हमारा पैर रखा जाए, उसके कंपन से किसी जीव की हिंसा ना हो,
तो दबे पांव चलते हैं, ऐसे दबे पांव, है ना, ऐसे रखते जैसे फूल, है ना, फूल जैसे पांव हो, तो नाजुक हिस्सा, बिल्कुल बहुत, है ना, नरमी के साथ पैर रखते हैं, लिखा शास्त्र में ऐसा। उससे क्या होता है, जीव दया तो पलती ही है, अब उनके पैरों में चप्पल तो है नहीं, अब रास्ते से जाएंगे, अब पक्के रास्ते तो आज बन गए, पहले के जमाने में पक्के रास्ते भी नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, कंकड़ पत्थर, तो आहिस्ता से रखेंगे तो हम कंकड़ पत्थरों से भी बचे रहेंगे। दो बात है। तीसरी बात, हो सकता है यहां जीव नहीं दिख रहा हो उस जमीन की सतह पे, लेकिन नीचे जमीन पे हो और आपने जोर से पटक के रखा, तो आप समझे ना, नीचे की सतह पे जीव हो सकता है, तो वो दबे पांव चलते हैं, उनके चलने के पैर की आवाज नहीं होती, वो जहां पैर रखेंगे वहां कोई धूल उड़ जाए ऐसा नहीं होगा, ऐसे अहंकार से पैर नहीं रखेंगे ना, बिल्कुल ऐसे चुपके 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 पैर रखते हैं। तो वो लोग जो चुपके चुपके रखते हैं वो तो रखते हैं पाप भाव के कारण, लेकिन मुनि जो धीरे धीरे पैर रखते हैं वो दया के कारण, करुणा भाव के कारण। बात समझ में आ रही कि नहीं अशोक जी? है, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं, थोड़ा शास्त्र पढ़ें, है ना। तो ये अच्छा बताओ आप लोग, ये नाजुकता से और कोमलता से पैर रखना, ये बात आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुनी थी? लेकिन सब शास्त्रों में लिखा है, हमारे उमाकांत जी ने सुनी थी, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, है ना, ऐसे। आपने भी सुनी है, शेफाली ने भी, जुन्ने भी सुनी है, मोक्ष की मम्मी ने, चलो अच्छा है? और ये क्या नाम, अच्छा सुनीता जी भी कह रही हैं, आपका नहीं माना जाएगा जी, क्योंकि आप मेरठ की हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्या हो गई, ईरिया समिति, ठीक है। तो अब गुप्ती हो तो सबसे अच्छा है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अब गुप्ती हरदम तो नहीं रहेगी ना, तो यदि एक तो ना चलो, स्थिर रहो, आत्म स्वरूप में स्थिर रहो, आत्म स्वरूप में स्थिर रहोगे तो शरीर भी स्थिर है, लेकिन अब आत्म स्वरूप में भी स्थिर नहीं रह पा रहे तो गमन भी करेंगे, तो गमन करें तो इस रीति से गमन करें। समझ में आया ना, कैसे गमन करना, चार हाथ जमीन देखकर गमन करना, है ना। कब, दिन में, दिन में भी कंडीशन पूरा प्रकाश हो, किस कारण से, अच्छे कार्य के लिए गमन करना, गमन करते हुए क्या क्या नहीं करना, यहां वहां नहीं देखना, विकथाओं का चिंतन नहीं करना, किसी से बातचीत नहीं करना, दुर्ध्यान नहीं करना, तत्व चिंतन करते करते हुए गमन करना। कैसी जमीन पर गमन करना, प्रासुक जमीन पर गमन करना, जीव जंतु युक्त हो, जीवों के कुल जहां हो, घास फूस हो, ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर गमन नहीं करना, है ना। और वाहन आदि से गमन करने की तो कोई चर्चा ही करना बेकार है ना, वो तो होता ही नहीं। ठीक है, चलो अब अगली देखो, ईरिया समिति, दूसरी है भाषा समिति। भाई वचन गुप्ती थी वो सबसे बढ़िया थी, अब वचन गुप्ती नहीं है, कदाचित बोलेंगे भी, तो बोलना तो कैसे, भाषा समिति। भाषा समिति मतलब हित मित प्रिय वचन बोलना। कैसे वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना। सबसे पहले तो थोड़े बोलना, मित यानी थोड़ा, कहते हैं ना ये बहुत मित व्ययी बालक है, मतलब बहुत कम खर्च करता है पैसे, तो यहाँ वो कम बोलना, थोड़ा बोलना, थोड़े बोलने को बोलते हैं मित। और हितकारी, थोड़ा बोलना, और थोड़े में भी कल्याणकारी बोलना। कैसा कल्याणकारी बोलना, हा, कोई आसन्न भव्य जीव अत्यंत रमणीय वन में, जहां आचार्य उमा स्वामी मुनि परिषद के मध्य में बैठे हैं, जो अपने शरीर से ही मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कर रहे हैं, ऐसे महान आचार्य के समक्ष कोई जीव जाता है, आसन्न भव्य जीव, और कहता है, हे भगवान, आत्मा का हित क्या है? आचार्य ने कहा, आत्मा का हित मोक्ष है। हे आचार्य देव, वह मोक्ष क्या है? बोले, दुखों से निवृत्ति होकर अव्ययवाद सुख, ये मोक्ष है। हे आचार्य देव, मोक्ष का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ऐसे तत्वार सूत्र की उत्पत्ति हुई, तो देखो इसका नाम है ना, है जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, है ना, कि वो बोलते हैं तो बहुत थोड़ा बोलते हैं। अब बोलो
एक सूत्र बोला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, और ये एक पूरा ग्रंथ केवल एक सूत्र की व्याख्या है, श्लोक वार्तिक भाग 1, केवल एक सूत्र की व्याख्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो थोड़ा बोलना, ठीक है, हितकारी बोलना, कल्याणकारी बोलना, और प्रिय मीठा बोलना, है ना। कई बार कोई थोड़ा बोले, कल्याणकारी भी बोले, लेकिन बिल्कुल चाबुक की तरह बोले तो बोले नहीं, प्रिय बोलना, है ना। थोड़ा बोलना, कल्याणकारी बोलना और मीठा बोलना। और इसमें निषेध में लिखा आचार्यों ने इसकी व्याख्या में कि असत्य बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, अप्रिय वचन बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, किसी की निंदा करना ये तो सवाल ही नहीं है, किसी की अतिशय प्रशंसा करना, आपको पता है अतिशय ज्यादा प्रशंसा करने का भी निषेध लिखा है इसमें, समझ में आया ना, ज्यादा प्रशंसा करना किसी की। अब देखो भगवान की बात नहीं कि भगवान तो अति प्रशंसनीय है, उनकी तो 1008 नामों से स्तुति करते हैं, लेकिन है ना, कोई व्यक्ति समझ लो उनके पास आए कोई नेता, कोई अभिनेता, और उसकी प्रशंसा में लग जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी की निंदा भी नहीं करना और किसी की प्रशंसा भी नहीं करना। और महापुरुषों की जो पंच परमेष्ठी है, उनकी प्रशंसा तो प्रशंसा नहीं कहलाती, उनकी प्रशंसा को तो स्तुति कहते हैं, वंदना कहते हैं, पूजा कहते हैं, और वो तो उनके जीवन में होती है ना। लेकिन ये दूसरी प्रशंसा की बात है। किसी को कठोर वचन बोलना, इसका भी निषेध है। किसी के प्रति दुर्वचन बोलना, इसका भी निषेध है ना। अब बहुत है लंबी, बहुत, जब वो असत वचन का पाप का कथन चला था ना, तब इसकी बहुत लंबी व्याख्या की थी कि असत वचन किसे कहते हैं। अब प्रशस्त वचनों का नाम असत वचन है। कोई ऐसे वचन भी हो सकते हैं जो सच हो, लेकिन हो सकता है वो असत वचन, है ना। क्योंकि सत केवल सत ही नहीं होना चाहिए, वो कल्याणकारी भी होना चाहिए, अहिंसक भी होना चाहिए। तो उसकी बहुत लंबी चर्चा है, उसे क्यों दोहराऊं। यहां केवल अभी 3 चीजें जानना, थोड़े बोलना, मीठे बोलना और कल्याणकारी बोलना। समझ में आए ना। ऐसे वचन नहीं बोलना जहां झगड़े हो जाए, जहां खून के प्यासे हो जाए लोग एक दूसरे के, भाई भाई खून के प्यासे हो जाए, टूट जाए लोग, है ना, कषाय पैदा हो जाए, असंतोष पैदा हो जाए, ऐसा नहीं। सर्वत्र ऐसे वचन बोलना थोड़े हो, कल्याणकारी हो और मीठे हो। समझ में आए ना। ऐसा ही है भैया। देखो आप, हमारे साहित्य में आता है कि कोयल और कौआ दोनों ही काले, दोनों ही पक्षी, दोनों ही उड़ने वाले, देखने में दोनों एक से, लेकिन कौआ कौआ है और कोयल कोयल है, ये कब पता चलता है, जब वो बोलते हैं समझ में आया ना, तब पता चलता है कौन कोयल और कौन कौआ है। कौआ बोलेगा तो एकदम भगाएंगे उसे, है ना, क्योंकि कौए का बोलना, बोले वो अशुभ माना जाता है, माना जाता कि नहीं, ऐसा मानते हैं। और हमारे यहाँ बुंदेली में तो एक बुंदेली बैठा है कोई, अब कोई बैठा ही नहीं है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा, निपुण बैठे हैं। वो महेंद्र जी नहीं दिख रहे आज, नहीं है, अच्छा आज है नहीं भाई, वो सागर के उनमें हो सकता है वो लोकगीत सुना हो। तो हमारे यहाँ तो ये जो शगुन अपशगुन होते हैं ना, इस पे लोकगीत भी बनते हैं, है ना है? चलो मैं सुना नहीं रहा, वो काय को खामा खा। तो कहने का आशा ये है कि कोयल, और ऐसे ही शास्त्र कहता है कि कौन पुरुष उत्तम है, कौन अधम है, देखने से पता नहीं चलता, जब वो बोलता है तब पता चलता है ना। तो ये बोलने की बात है, ठीक है। चल, तीसरा है आदान निक्षेप। आदान मतलब नहीं, तीसरा ऐषणा, ठीक है। ऐषणा यानी भोजन की शुद्धि, यानी दिन में एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, 42 32 संतराय 46 दोष टाल के आहार लेना, नवदा भक्ति पूर्वक कोई दे तो लेना, ठीक है, और अनासक्ति पूर्वक लेना, रस का परित्याग करके आहार लेना, कर पात्र में लेना,
ऐसी 80 से ज्यादा गाथाओं में, मूलाचार में आचार्य भट्टकेर स्वामी ने इस भैक्ष शुद्धि का वर्णन किया है। तो भैक्ष शुद्धि संबंधी जो जो भी मर्यादाएं हैं वो सब ऐषणा समिति में है ना। और मोटे तौर पे इतना ही कह देते हैं, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान, ले तप बढ़ावन हेतु, है ना। यानी एक बार आहार लेना, खड़े खड़े आहार लेना, तप बढ़ाने के लिए आहार लेना, कर पात्र में आहार लेना, नवदा भक्ति पूर्वक कोई दे तो लेना, विधि मिल जाए तो लेना, 46 दोष और 32 अंतराय टाल के लेना। ठीक है, इतनी सारी मर्यादाएं उसमें लिखी है ना। तो आहार संबंधी शुद्धि वो सब ऐषणा समिति के अंतर्गत जानना। अच्छा, खड़े खड़े होकर आहार क्यों लेना? बैठकर ले लो ना शांति से, क्या दिक्कत है? अरे बैठना ये जमने का प्रतीक है, रमने का प्रतीक है, और खड़े होना ये इस बात अनासक्ति का प्रतीक है। देखो, आपके घर में जब कोई जल्दी में आता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं फुर्सतिया, वो आ जाए और जम जाए, वो फिर भगाए ना भगे। एक दूसरे होते हैं बहुत जल्द, बिल्कुल काम के लिए आते हैं, जो भी हो ना, शादी का कार्ड देने कोई आया, अब वो इतने सारे कार्ड थैले में रखे रहता है, उसे दिन भर में बांटने हैं, कई जगह जाना है, वो बैठेगा आपके यहाँ गेट से ही, और कदाचित अंदर भी आ जाए तो आप शिष्टाचार बस पूछेंगे तो भाई साहब बैठो चाय ले लीजिए, लेकिन वो रुकेगा नहीं, उसको जल्दी है। यदि वो बैठ जाता है तो बैठ जाएगा, तो फिर समय लगेगा, है ना। तो वह खड़े होना ये अनासक्ति का प्रतीक है, ये इस बात का प्रतीक है कि देखो 24 घंटे में से एक बार, वैसे तो गृहस्थ तुम्हारे संयोग में आने में हमें खतरा है, लेकिन एक मुद्दा है ऐसा, एक बिंदु ऐसा प्रसंग आता है कि हमें तुम्हारे पास आना पड़ता है, लेकिन हमारा तुम्हारे पास आना ये मजबूरी का प्रतीक है, ये कोई हमारे लिए गौरव की बात नहीं है। इसलिए वो खड़े खड़े आहार लेते हैं। खड़े खड़े आहार लेने से प्रमाद की भी निवृत्ति होती है। एक बात और, प्रमाद की निवृत्ति के साथ खड़े होने का बड़ा भारी महत्व है, बड़ा भारी महत्व है अशोक जी, बड़ा भारी महत्व है। क्यों? मैं मुनिचर्या का पालन कर सकता हूं, यदि वह जीव खड़े खड़े आहार ले सकता है तो इस बात का प्रतीक है कि वह मुनि धर्म का पालन, अभी उसका ये संघनन है, अभी उसके शरीर में वो सामर्थ्य है कि मुनिचर्या का पालन कर सकता है। यदि वो इस स्थिति में आ जाए कि अब खड़े खड़े आहार नहीं ले सकता, थोड़ी बीमारी मार हो जाए बात अलग है, लेकिन उम्र का ये पढ़ाव आ जाए कि खड़े खड़े आहार नहीं ले सकता, तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि अब समाधि की तैयारी कर लो। क्योंकि शास्त्र में लिखा है, जंघाबल, दृष्टिबल, बाहुबल ये जब कमजोर हो जाए तो समाधि लेनी चाहिए। तो जंघा बल में यही आता है, यानी वह जब खड़े खड़े आहार ले लेता है तो इस बात के लिए वो तैयार है कि अभी हमारे शरीर में इस मुनिचर्या को करने की सामर्थ्य अभी है, अभी निर्बलता इतनी नहीं आई है ना। इसलिए किस बात का डरना, अभी जो है ठीक है। तो इसलिए भी खड़े खड़े आहार लेते हैं, उससे शक्ति बढ़ती है, अपनी शक्ति का पता चलता है, प्रमाद दूर होता है। और आध्यात्मिक अर्थ देखें तो ये उस बात का भी प्रतीक है कि तुम्हारा घर खड़े बैठने लायक नहीं। और हम तो ये कहने आए हैं कि तुम तो घर में खूब बैठे रहते हो, हम आए हैं और खड़े होकर आहार लेके हम तुम्हें जगाने आए हैं कि तुम भी बैठे मत रहो, तुम भी खड़े हो जाओ और हमारे साथ दीक्षा ले लो। समझ में आए ना? यानी वो वैराग्य की प्रेरणा और अनासक्ति का बोध देते हैं वो खड़े खड़े होकर, है ना। ठीक है, अब इसके बड़े पूरे में वो हाथ में आहार क्यों लेते हैं? खड़े खड़े का तो मैंने बताया, हाथ में क्यों लेते हैं अब इसका मैं कल बताऊंगा, यदि मैं भूल भी जाऊं तो मुझे याद करा देना, ठीक है। ऐसे चलो, क्योंकि मैं टाइम नहीं देख पाया था, ज्यादा हो गया समय, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा फिर हम कल करेंगे। हाँ, अक्षय पूछ रहे हैं, अनम्यूट करो खुद को। हाँ बताओ, आवाज नहीं आ रही अक्षय आपकी।
आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। कुछ गड़बड़ है। और किसी का कोई प्रश्न? भैया हाँ जी मेरे ये प्रश्न था कि अगर मुनि विहार कर रहे हो और हाँ, अचानक से कोई ऐसे बारिश आदि कोई ऐसी मतलब समस्या हो जाए तो वो फिर वो क्या करते हैं? देखो अब ये है, उस स्थिति में तत्काल में क्या स्थिति बनती है वो देखना पड़ता है। वैसे तो एक मोटे तौर पे देखा जाए तो जो संघ में एक साधु होते जिन्हें प्रवर्तक भी बोलते हैं। मूलाचार में बताए कि संघ में स्थविर, प्रवर्तक, गणधर, है ना, ये सब होते हैं। तो वो प्रवर्तक जो साधु होते हैं वो इस बात की व्यवस्था करते हैं कि संघ कब विहार करे, कैसे विहार करे, कितने समय विहार करे, है ना। तो उन सबको इन सब चीजों का ज्ञान होता है, मौसम का अनुमान, है ना। तो उसके द्वारा वो पहले ही से निर्णय करके चलते हैं कि मौसम के हिसाब से वो अपना विहार करना। लेकिन फिर भी चलो, अब जरूरी तो है, सर्वज्ञ तो वो भी नहीं है, अनुमान तो अनुमान ही है। तो यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां आसपास जो व्यवस्था हो तो वह रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वो विशेष परिस्थिति है। और अब होता यह है कि अब तो पक्के रास्ते हो गए, अब कीचड़ वाला रास्ता है, तो कीचड़ वाले रास्ते पे तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, समझ में आए ना। तो फिर वो जहां हो जैसे हो रुक जाते हैं। और ऐसा लगता है कि आगे देखो, अब यहाँ बारिश हो रही है, थोड़े आगे वो पेड़ के नीचे में ठहर सकता हूँ, अच्छा स्थान है, घास फूस भी नहीं है, तो थोड़े चल भी लेंगे पानी गिरते गिरते हुए भी, है ना। तो वो सब जो भी मुनिचर्या का स्वरूप है उसमें जो मानवीय प्रकृति को भी पहले ध्यान रखा गया है कि वो मनुष्य भी है ना। अब गिरने लगा पानी तो क्या करें, तो ठहर जाएंगे जहां जैसी व्यवस्था होती, हम नहीं ठहरते। एक प्रश्न आया है, अगर वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे तो? इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो कुछ क्षणिक हो सकता है ना। और एक हो सकता है स्थायी तौर पे, मतलब ऐसा बुजुर्ग अवस्था आ गई, तो बुजुर्ग अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया कि अब तो बुढ़ापे की वजह से अब खड़े नहीं हो पा रहे, तो शास्त्र की आज्ञा है कि अब वो जंघा बल पूरा हो गया, अब मुनिचर्या नहीं पालन कर सकते। तो वो तो इस बात का संकेत है कि अब सल्लेखना ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। और कदाचित बीमारी ऐसी, बीमार अवस्था ऐसी आ गई हो कुछ समय की, परमानेंट नहीं, कुछ समय की, कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अब जो प्राकृतिक विज्ञान है, वो जो प्राकृतिक चिकित्सा, उसका कहना है कि शरीर को भोजन की जरूरत है, आहार की जरूरत है, समझ में आए ना। तो उस समय कोई सहारे से भी खड़े हो सकते हैं, है ना, उसमें कोई बाधा नहीं है। वो विशेष परिस्थिति की बात अलग है ना, सामान्य परिस्थिति में ऐसा नहीं होता है। और बताइए कोई, क्या, ये एक प्रश्न आया है, क्या नारद जी को कोई पाकर आहार करवा सकते हैं? ये क्या लिखा है, नाहरा जी? ये समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए, ये समझ में नहीं आ रहा। प्रवृत्ति और निवृत्ति में अंतर क्या है ना। ईर्ष्या समिति देखकर चलना, ये प्रवृत्ति है। शोध कर भोजन करना, ये प्रवृत्ति है, ठीक है ना। और शरीर को स्थिर रख देना, शरीर की क्रिया करना ही नहीं, योगों की निवृत्ति है, ये निवृत्ति है। कुछ नहीं होना, केवल आत्म स्वरूप में रमणता होना, ये निवृत्ति है। यानी पर बाहर से निवृत्ति और अपने आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति। तो इसे तो हम कहेंगे सीधे अर्थ में निवृत्ति। प्रवृत्ति तो है अंदर में, लेकिन बाहर से वो निवृत्ति।
और प्रवृत्ति में क्या होगा? चार हाथ जमीन देख के चलना, शुद्ध भोजन करना, है ना, चीजों को अच्छे से देख उठाकर देख कर रखना, ये जो हो रहा है ये प्रवृत्ति है। चलिए, अब ऐसे वो लिख के प्रश्न समझ में से नहीं आ रहे, है ना, तो यदि आप ऑडियो चालू करके कह सकते हैं तो बता दीजिए, नहीं तो फिर कल पूछ लीजिएगा, क्योंकि 10 बज रहे हैं, है ना, तो समय का उल्लंघन अच्छी बात नहीं है ना। तो अब आप कोई प्रश्न हो तो कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी की बात समाप्त करता। जावाणी ते ज्ञान ते सूझे लोकालोक,